Hello students. Now today we are going to start very important topic, name is shear force and bending moment. Shear force and bending moment. अभी स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और गेट के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। अगर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट आपको पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं वो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के नाम से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हैं। बट सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स क्या होता है और हमें ये भी पता होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की तो शेयर फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, तो शेयर फोर्स की जो डेफिनेशन है वो इस तरह है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें शेयर फोर्स तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको लिखेंगे इट इज डिफाइन algebraic sum of forces acting either on left side or right side of the section। ठीक है। शेयर फोर्स का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस। अब अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस दैट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वर्टिकल फोर्सेस ओनली। सो इट इज डिफाइंड एज द अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस दैट मीन्स वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग आइदर ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास एक बीम है, ये इस तरह का बीम है, ठीक है। अब इस बीम में दो सपोर्ट है। अब मैंने इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। अब यहाँ पर कोई लोड है, जैसे इसको बोल दिया पी लोड, इसको बोल दिया क्यू लोड और एक बोल दिया आर लोड। अब सारे लोड क्या कर रहे हैं, किसी बीम पर एक्ट कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट को एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूँ शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स में आपको वर्टिकल फोर्सेस को ही कंसीडर करना है और उसका जो अलजेब्रिक सम होगा, किसका अलजेब्रिक सम होगा, वो सेक्शन के या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या सेक्शन के राइट साइड होगा। तो उन्हीं का अलजेब्रिक सम को हमको यहाँ पर कंसीडर करना। तो वो फोर्स क्या कहलाते हैं, आपके शेयर फोर्स कहलाते हैं। जैसे कि ये आपका पी लोड है, ठीक है। या पी लोड, इस पी लोड के सेक्शन पे एक तो लेफ्ट हैंड सेक्शन है इसका और एक इसका राइट सेक्शन है। तो जब हम इसके अलजेब्रिक सम की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड सेक्शन पर हमें जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं उनका कैलकुलेशन करना होगा, और जब हम राइट हैंड सेक्शन की बात करेंगे तो राइट हैंड सेक्शन पर हमें उतना ही वर्टिकल फोर्स का कैलकुलेशन करना होगा। तो वो फोर्स क्या कहलाएंगे, आपके शेयर फोर्स कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं मोमेंट की। कौन से मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट। तो अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट में स्टूडेंट आपको क्या करना है, जैसे आपने क्या लिखा था, इट इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस। अब आपको यहां पर डेफिनेशन वही लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट। अब हम बात करेंगे किसकी, मोमेंट। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस acting either on left side or right side of section। अब जब हमने बात करी थी शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स में तो खाली हमने वर्टिकल फोर्स को ही कंसीडर किया था, ठीक है। वर्टिकल फोर्स इक्वल और अपोजिट, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन हमने क्या की समझी थी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन और राइट हैंड साइड सेक्शन को हमको कंसीडर करना होता है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में हमको क्या करना होगा कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, अब जो भी फोर्सेस हैं
उसके मोमेंट को हमको कंसीडर करना होगा। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट हमको पता है स्टूडेंट की मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है L1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज लेटेस्ट टेक L2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मान लिया L3। तो अब इसका जो अलजेब्रिक सम है, अब फोर्सेस के या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड सेक्शन में आपको उसका जो अलजेब्रिक सम किसका लेना होगा, मोमेंट का लेना होगा। तो ये मोमेंट कौन से कहलाते हैं, आपके बेंडिंग मोमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ये आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके रूल्स और रेगुलेशन की बात करें स्टूडेंट, तो शेयर फोर्स का रूल्स और रेगुलेशन अगर हम बात करें शेयर फोर्स, सबसे पहले रूल फॉर शेयर फोर्स। तो देखिए फर्स्ट रूल्स, अगर शेयर फोर्स की बात करें, जब भी ये आपका एक सेक्शन है, ठीक है, अब इस सेक्शन में आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, अगर इस तरह का होगा तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर मान लो इसके अपोजिट होगा तो हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए रूल्स क्या बोलता है कि जब भी हम शेयर फोर्स की बात करेंगे, तो शेयर फोर्स में अगर जब सेक्शन लेते हैं, जैसे ये सेक्शन लिया, ये सेक्शन लिया, न्यूमेरिकल में जब हम सेक्शन लेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो एरो ऊपर साइड है उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और राइट हैंड साइड में अगर ये डाउनवर्ड साइड में है तो इसको भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन इसके वाइस वर्सा हो कि ये ऊपर जा रहा, अगर ये नीचे आए और ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर आए, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। या इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना हो एक सिंपल तरीका, कि आपको एक ट्रैफिक का रूल्स पता है कि एक तरफ से हम जाते हैं और एक तरफ से हम आते हैं, तो ये हमारी सही साइड है, दैट मीन्स ये डायरेक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव। और इसके अपोजिट अगर मान लो जिस साइड से हम आ रहे हैं इसी साइड से हम रिटर्न में आए, तो ये नेगेटिव साइड से आते हैं, और जिस साइड से आना चाहिए वहाँ से हम जा रहे हैं तो वो आपकी क्या हो गई, रॉन्ग साइड हो गई, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो ये आपको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ट्रैफिक रूल्स को याद रखो कि एक तरफ जा रहे हो एक तरफ आ रहे हो, तो ये पॉजिटिव मतलब सही डायरेक्शन है, और यहाँ से आ रहे हो और यहाँ से जा रहे हो तो ये आपकी रॉन्ग साइड है। तो ये शेयर फोर्स के लिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये तो बात करेंगे शेयर फोर्स की, हमने बात करी, अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो रूल्स फॉर बेंडिंग मोमेंट। सो स्टूडेंट रूल्स अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो आपको एक ही याद रखना कि कोई भी सेक्शन है, इसमें मान लो दोनों डायरेक्शन इस तरह है, अपर डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, तो हमको सारी वैल्यू क्या करना पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड की हो या राइट हैंड साइड, पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। और कोई सेक्शन है इसमें हम इस तरह आ रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो स्टूडेंट इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ये रूल्स अगर आपको याद है, दैट मीन्स आपने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के न्यूमेरिकल में जब आपको जो साइन कन्वेंशन होगा उसके थ्रू आपके न्यूमेरिकल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आप सही तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये रूल्स पता होना चाहिए शेयर फोर्स के लिए। आप तो एक ही रूल्स याद रखो, ट्रैफिक का रूल्स आपको सही पता है, तो आप जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से और आ रहे हो राइट हैंड साइड से, तो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट में आओगे तो रॉन्ग साइड, दैट इज नेगेटिव। और बेंडिंग मोमेंट में तो आपको एक ही याद रखना है कि जब आप ऊपर जा रहे हो इस साइड से ऐसे जा रहे हो, क्योंकि देखो ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ जा रहे हो सेक्शन के, तो इस तरफ जा रहे हो तो ये पॉजिटिव, और जब इसके अपोजिट में आ रहे हो इस तरफ आ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। बस यही याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और उसके जो रूल्स फॉर शेयर फोर्स एंड रूल्स फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।